प्रिय दर्शक बंधुओं, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बूढ़े गीद की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और जीवन की अंतिम यात्रा जो होगी काफ़ी अच्छी होगी। जो जीवन का अंतिम पड़ाव होगा वो बहुत ही सुनहरा होगा। आज के इस वीडियो को आप लोगों शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल था और उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था और अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। लेकिन उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें एक गीद भी था जो कि सारे पक्षियों का हैंडल करता था, स्वच्छ संचालित करता था। कहने का मतलब ये है कि उसका जो राजा था, उसका जो मुखिया था, वह गीद ही था। और धीरे धीरे सभी पक्षी एक साथ अपने खाना जुटाते थे, खाते थे और उस बरगद के पेड़ पर अपनी जीवन यापन करते थे। एक समय की बात हुई, ऐसा समय आया कि सूखा पड़ गया और सूखा पड़ जाने के बाद पूरे संसार में, पूरी उस इलाके में कहा जाए तो इतना सूखा पड़ गया कि सारे पेड़ पौधे सूखने लगे, बिना पानी के सारे मुरझाने लगे। और यहाँ तक कि जिस पर वो सभी पक्षी रहते थे, धीरे धीरे वह भी सूखने लगा। बड़ा बरगद का पेड़ होने के बाद भी धीरे धीरे उससे पत्तियाँ झड़ने लगी और वो सूखने लगा। दर्शक बंधुओं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप अपने माता पिता की अगर सेवा नहीं करते हैं तो आप यह वीडियो देखने के बाद सेवा करने लगेंगे और आपका ज्ञान खुल जाएगा। तो दोस्तों, अब हुआ क्या कि आगे इस वीडियो में जैसे जैसे सूखा पड़ता गया, वो पेड़ सूखता गया और उस पे जितने भी पक्षी थे, जितने भी उड़ने वाले पक्षी थे, गीद, गौरैया, कौवा, ये सारे वहाँ से अब पलायन करने लगे कि यहाँ पे हम रहेंगे तो यहाँ पे न छाँव है, न खाने के लिए कुछ मिलेगा, न हम इसके धूप से ही मर जाएंगे। लेकिन बूढ़ा गीद वहाँ पर अकेले रहता था। धीरे धीरे सारे पक्षी पलायन करके और दूसरे जगह चले गए, दूसरे इलाके में चले गए जहाँ पे उनके रहने योग्य वहाँ पे वातावरण था। बहुत लाख समझाने के बाद भी सभी पक्षी एक साथ जुट कर आते थे और गिद्ध को समझाते थे कि हे गिद्ध बाबा, आप हमारे साथ चलो, ये पेड़ जो है जर्जर हो गया है, इस पेड़ पर तुम रहोगे तो कभी आंधी आएगा और पेड़ गिर जाएगा, पेड़ के साथ साथ तुम भी मर जाओगे। लेकिन गिद्ध कहता था कि देखो, मैं जिस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, जिस पेड़ पर हमारे माता पिता रहे हैं और हमारे माता पिता जिस पेड़ पर छोड़ कर गए हैं, आज उस पेड़ की स्थिति सही नहीं है। उस पेड़ को हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हम इस पेड़ के साथ ही मर जाएंगे, लेकिन हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, प्यारे दर्शक बंधुओं, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो आप ज़रूर इस कहानी को समझिएगा। दोस्तों, जैसे वो गीद उस पेड़ से प्यार करता है, वैसे भी आप अपने माता पिता से प्यार ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपके लिए माता पिता काफ़ी मेहनत करते थे और आपकी हर एक खुशी के लिए वो अपनी जान निछावर कर देते थे। आप क्या खाएंगे उसके लिए बनाते थे, होटल से लाते थे, दुकान से लाते थे। अगर आपका तबीयत ख़राब हुआ तो आपके लिए अलग से दवा कराते थे, मनाते थे, खिलाते थे। अगर आज आप जवान हैं, नौजवान हैं और आपकी जो माता पिता हैं वो बूढ़े हो गए हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप ऐसा ना करें कि आप उन्हें अवहेलना करें और आप उनको छोड़कर कहीं चले जाएं। उनकी तबीयत ख़राब हो तो आप उन्हें दवा ना कराएं, ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस गीत की कहानी पर। अब ऐसा समय आ गया
कि वो पेड़ पूरा जर्जर हो गया और पेड़ ऐसा लग रहा था कि अब पेड़ की जो इतनी भी डाली थी दीमक खाने लगा था और ये गिर जाएगा। पूरे पक्षी एक बार फिर से गिद्ध के पास गए, फिर बोले कि एक बार फिर चला जाए और गिद्ध राजा को कहा जाए कि आप हमारे साथ चलो और इस पेड़ को छोड़कर चलो। लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो लोग नहीं गए। अब सारे पक्षी अब राय किया कि अब हम लोग भगवान के पास चलते हैं और जो इंद्रदेव हैं इंद्रदेव के पास गए और बोले, सारे पक्षियों ने अपना सुनाया, कहानी सुनाया कि हम जिस पेड़ पर रहते थे वो पेड़ सूख गया है और वहाँ पे न पत्ते हैं न झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे धूप ही धूप है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और जो वहाँ पे एक गिद्ध है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इंद्र महाराज अब वहाँ से आए कि चलिए हम चलते हैं और उन्हें मनाएंगे। तो जैसे ही पहुँचे उस पेड़ के पास तो इंद्र महाराज बोले कि हे गिद्ध, तुम इन सारे पक्षियों के साथ कहीं दूसरे स्थान पर चले जाओ जिससे कि तुम्हारा जीवन यापन इस बूढ़े की जो हालत हो गई है कुछ अच्छा हो जाए और तुम्हें जो धूप लग रही है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। इस पर गिद्ध ने कहा कि हे इंद्र महाराज, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ पर हम खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं और ये पेड़ अभी जर्जर स्थिति में है, तो इसे हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भले ही इसके साथ हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर इंद्र भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि आप गिद्ध, तुम हमसे कुछ वरदान मांग सकते हो। तो गिद्ध ने कहा कि हे इंद्र भगवान, आप हमें क्या वरदान देंगे? अगर देना है तो इस पेड़ को फिर से नया कर दीजिए, इसमें पत्तियाँ, इसकी डालियाँ सब जितनी भी सूखी पड़ रही है इसको नया कर दीजिए, इसमें जीवन भर दीजिए। तो इस प्रकार से अब इंद्र भगवान ने उस पेड़ को हरा भरा कर दिया, उसके सभी डाले नए हो गए और सारे पक्षी अब एक साथ उस पर मिलजुल कर रहने लगे। और जितने भी पक्षी थे अब गिद्ध की जो गिद्ध दादा थे वहाँ उनकी सेवा सत्कार करते थे और पूजा अर्चना करते थे। और ये सारे बात सुनकर सभी के मन में काफ़ी प्रसन्नता हुई और देखकर काफ़ी खुशी हुई कि गिद्ध एक जो ऐसे गिद्ध बाबा हैं जो कि इनके चलते पूरा यह संसार ही बदल गया, पूरा काया ही पलट गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो ऐसा ही व्यवहार आप ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों, अपने माता पिता से कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।